नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज़। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनिया गांधी का पद पर बने रहना सिर्फ तात्कालिक समाधान, स्थायी हल नहीं। इस पर पत्रिका में छपे एक लेख गांधी के बाहर खोजनी होगी नई कांग्रेस पर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की परिणति जिस रूप में हुई वह भले ही कईयों को चकित कर गई हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे आश्चर्यजनक माना जाए। आज भी गांधी परिवार के नेतृत्व बगैर कांग्रेसियों को कांग्रेस स्वीकार नहीं है। यहाँ तक कि जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व को चिट्ठी लिखी, वे भी यह लिखना नहीं भूले कि नेहरू गांधी परिवार पार्टी के सामूहिक नेतृत्व का अभिन्न अंग सदा बने रहेंगे। इसलिए गांधी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मौजूदा परिदृश्य में इस पर भी सहमति संभव नहीं हो सकी कि पार्टी दो फाड़ होती नजर आई। पार्टी को इससे उबरने में अभी काफी वक्त लगेगा। इन सबके बावजूद सोमवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो कुछ हुआ वह वर्षों से चली आ रही परिपाटी से कई मायनों में अलग था। मतभेद ऐसे उभरे कि छिपाए नहीं छिप सके। इन मतभेदों को मिटाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी होगी। गौर करने लायक बात यह है कि कांग्रेस में ऐसा पहली बार हुआ है जब मतभेद इस स्तर पर खुलकर सामने आए और परिवार के सभी सदस्यों को हाशिए पर देखा गया, वह भी अलग अलग। राहुल गांधी इस बार अपनी बहन और मां से अलग राय व्यक्त करते नजर आए। प्रियंका और राहुल के विचारों में भी भिन्नता दिखाई दी। परिवार के बीच यह स्थिति पिछले कई दिनों से देखी जा रही है, जिसे इस उम्मीद से ज्यादा तूल नहीं दिया गया था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस में आए संकट के दौरान और इससे पहले मध्य प्रदेश में हुए सियासी उलटफेर में यह साफ झलक दिख चुका है। दोनों ही मौकों पर ऐसा लगा जैसे हाईकमान ने स्वयं को इन विवादों को सुलझाने से दूर रखा हो, मुख्यमंत्रियों को घरेलू राजनीति संकट से उबरने के लिए अकेले ही छोड़ दिया था। दिन भर चले ड्रामे का पटाक्षेप हुआ और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले सत्र तक के लिए पद पर बने रहने के लिए सहमत हो गई। संभवतः फिलहाल के लिए यही सर्वाधिक समुचित समाधान था, लेकिन सब जानते हैं यह पुराने हो चुके घाव को मरहम पट्टी करने से अधिक कुछ नहीं। सोनिया गांधी ने कहा कि वे चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं से नाराज नहीं हैं और राहुल ने भी अपने बीजेपी से प्रेरित बताने वाले अपने बयान का खंडन किया। लेकिन जाहिर था कि परिवार को ठेस तो पहुंची है, लेकिन चूंकि यह पार्टी के भीतर ही उठा मतभेद था, इसलिए इसे अनुकूल तरीके से हल भी कर लिया गया। हालांकि इसे अनिश्चित काल के लिए टालना भी संभव नहीं लगता, क्योंकि सोनिया गांधी की पकड़ कमजोर नेताओं पर लगता जितनी अधिक होगी उतनी ही बगावती नेताओं की बेचैनी बढ़ेगी। ज्यादातर राजनीति टिप्पणीकार इसे कांग्रेस में पीढ़ियों का टकराव बता रहे हैं, लेकिन गौरतलब है कि चिट्ठी लिखने वाले 23 कांग्रेसी नेता दोनों ही पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समस्या की जड़ संगठन के कुप्रबंधन को बता रहे हैं। लगातार चुनावी पराजय के बाद पार्टी दिग्भ्रमित और असमंजस में दिखाई देती है, जैसे उसे यह नहीं सूझ पा रहा है कि जनता के सामने क्या एजेंडा लेकर उतरे। इसे मार्केटिंग के नजरिए से समझें। एक ब्रांड को बाजार में बने रहने के लिए स्वयं से 3 सवाल करने होते हैं। मैं कौन हूं? मैं ही क्यों हूं? मेरे पास क्या वस्तु और सेवा उपलब्ध है? या मेरा यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? कांग्रेस के पास इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है, मैं गांधी परिवार हूं। इस पहचान से ऊपर उठने के लिए केवल नई पैकिंग कर देना या पार्टी प्री लॉन्च करना कोई हल नहीं है, बल्कि कांग्रेस को स्वयं को पुनः नए सिरे से तैयार करना होगा, जैसे मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने किया। अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर कायम रहते हुए जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसके लिए 2 ही तरीके हैं। पहला, पार्टी का पुनर्गठन, या स्वाभाविक रूप से पार्टी चलती रहे और स्वयं ही नए अवतार के रूप में जनता के सामने आए। दोनों ही प्रक्रियाओं में समय लगेगा। रातों रात परिवर्तन संभव नहीं है। भाजपा को वाजपेयी से मोदी तक आने में 10 साल लगे। कांग्रेस निसंदेह 3 साल या 10 साल का इंतजार नहीं कर सकती। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की उम्र हो चली है। वे कतई नहीं चाहेंगे कि उन्हें एकाएक भुला दिया जाए। युवा नेताओं को आशंका है कि अगर वे ज्यादा दिनों तक हाशिए पर रहे तो हो सकता है कि जल्द ही अप्रासंगिक मान लिए जाएं। कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है कि 2024 से पहले अपनी स्थिति संभाल ले, अन्यथा जनता उन्हें मुंह मोड़ लेगी। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि उसके पास मोदी जैसा चेहरा नहीं है। जिन नेताओं के पास दूरदर्शिता और ज्ञान है, उनका जनाधार कम है।
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास अनुभव और राजनीतिक समझ जरूर अच्छी हो सकती है, लेकिन उनके तौर तरीकों में नया कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी अड़े रहे और गांधी होने को ही प्राथमिकता देते रहे तो हो सकता है पार्टी के लोग प्रियंका गांधी की ओर रुख कर लें, जो संभवतः अपनी मां जैसी हो। परंतु अगर वे सोनिया की राह पर चलती हैं तो उन्हें अनुभवी वरिष्ठ और युवा नेताओं की मिली जुली टीम को लेकर चलना होगा। इसके बावजूद उन्हें भाई राहुल गांधी को भी साथ लेकर चलना होगा, जो कि बिना पद की जवाबदेही लिए पार्टी में चिंतक की भूमिका में रहना चाहें। कांग्रेस की नींव अंग्रेजी शैली पर पड़ी है, सत्ता प्रधान दृष्टि रही है। कितने नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के जिनको भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन परंपराओं का ज्ञान है? केवल हिंदू मुस्लिम कह लेना काफी नहीं है। जितने नए नेता कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं उनमें कितनों की जीवन शैली भारतीय है। वीरप्पा मोइली जैसे कुछ पुराने लोग भारत को समझते हैं। सत्ता से बाहर रहकर कोई कांग्रेसी जनता के लिए संघर्ष नहीं करता, केवल बयानबाजी से काम चलाते रहते हैं। पीढ़ियां बदल गई, कांग्रेस आज भी नेहरू युग की छटा बनाए हुए है। 40% देश गरीबी की रेखा के नीचे, 20% बेरोजगार आदि मुद्दों पर कांग्रेस मौन है। कांग्रेस जहां आहत होती है वहीं रोती है। कांग्रेस में राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्वजनिक बहस नहीं है। ढांचागत परंपराएं समाप्त हो गई हैं। सेवा दल जैसे जनाधार ढह गए। जनता के मुद्दों के बजाय रफाल अभी उड़ रहे हैं। डूबती अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन क्यों नहीं हो रहे हैं? यह सवाल जनता को कांग्रेस से पूछने चाहिए। कांग्रेस विपक्षी दल भी नहीं दिखाई देता, बल्कि भाजपा की आक्रामकता से जूझ रही है। कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई के सिवा देश के लिए सपना कौन देख रहा है? न सोनिया गांधी के पास समय बचा, न राहुल को भारतीय दृष्टिकोण में प्रशिक्षित किया। हर मुद्दे पर विदेशी दृष्टिकोण से लिए गए निर्णय ही कांग्रेस को खा गए और आज भी खा रहे हैं। ऐसे निर्णयों को आज भी कांग्रेस अनुचित कहने को तैयार नहीं है। इस स्वतंत्र भारत में कई कानून विदेशी विकासवादी दृष्टि से बनाए गए। अनेक कानून भारतीय परंपराओं के विरुद्ध थे। कांग्रेस ने कभी जन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। आज भी कई कानूनों पर पत्थर पड़ रहे हैं। कांग्रेस को यदि खड़ा होना है तो पहले तो राहुल को बिठाना होगा। कांग्रेस की अंग्रेजी संस्कृति को भारतीयता का धरातल देना होगा। देश की आत्मा को समझना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तपना पड़ता है। कांग्रेस का ऐसा स्वभाव है ही नहीं है। इंदिरा गांधी के बाद सपने पकी पकाई खाई है। कौन तपा है? जनता से दूर होते ही चले गए। लोकतंत्र छूट गया हाथ से। उसी का खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस। नई पीढ़ी सत्ता के लालच में पार्टी के विरुद्ध खड़ी होने लगी है। उन्हें पार्टी नहीं सत्ता चाहिए। क्या गांधी परिवार को इसमें अपमान नजर नहीं आता? अब किसी नेता में बड़प्पन का भाव नहीं है। जनता की ओर दृष्टि तक नहीं जाती है। पहले इसको भारतीयता और मानवीयता का प्रशिक्षण देना होगा। अभी उम्मीद करने लायक स्थिति दिखाई तो पड़ती है। सारे बड़बोलों को अपने बाड़े में सदा के लिए बंद करना पड़ेगा। नए नेतृत्व को राष्ट्र चिंतन, वर्तमान दशा के अनुरूप आगे लाना होगा। राष्ट्रीय चिंतन से जुड़े भारतीय दर्शन की भाषा बोलने वाले नेताओं को आगे लाना चाहिए, जो इन भावनाओं को आदर कर सके। छोटे छोटे समूह में एक नेता जो महत्वाकांक्षी न हो को तैयार करने चाहिए। परिवारवाद का गुण भी कांग्रेस को आगे नहीं आने देगा। युग बदल गया। आज भी अनेक नेताओं के पुत्र किस तरह अधिकारियों का अपमान करने लगे हैं। ये सारी बातें लिखने का अर्थ यह नहीं है, सुनाने का अर्थ यह नहीं है कि भाजपा दूध की धुली है। आज तो उसे भी उतनी ही गालियां पड़ रही हैं। उसने भी कान बंद कर रखे हैं। अंतर इतना ही है कि कांग्रेस का अस्तित्व देश में लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और कांग्रेस इस मुद्दे पर जरा भी गंभीर दिखाई नहीं पड़ती। इसे भी जन सहयोग जुटाकर क्रांतिकारी अभियान हाथ में लेने चाहिए। देश भर में जनता के दर्द की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। केवल किसी की बुराई करने से अच्छा है हम भी कुछ अच्छा करके दिखाएं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा की ज़रूरत है कांग्रेस को इस वक्त देश में। तो दोस्तों, आज के इस लेख में आपने क्या देखा? अगर आपको कांग्रेस को लेकर और भाजपा को लेकर अगर अपनी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस लेख से जुड़े अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम उसे आगे अगले वीडियोज़ में ज़रूर रिवील करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।